इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। जैसे कि हम लिखते हैं, जब कोई तरंग किसी अत्यंत, अरे बहुत छोटा वाला है, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म बोलते हैं सदृश अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है, तो वह अपने मूल पथ से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है, ठीक है। इस घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। ये तो इसकी होगी परिभाषा, ठीक है भैया। तरंगों का विवर्तन कहते हैं। जैसे इसका एक चीज बता मुझे, अगर इसका मैं एग्जांपल नॉर्मली देखना हो तो इसको ऐसे मान के चल सकती है कि जैसे कि अ, एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, ओके। और कमरे के अंदर छोटे छोटे से बिल्कुल ब्लैक ब्लैक अंधेरा अंधेरा है पूरा, और उसके अंदर एक छोटा सा होल टाइप हो रखे हैं, ठीक है। तो लाइट क्या होता है, इसके अंदर से आती है ना, वो दिखती है, हमें दिखती है ना। एक तो एग्जांपल इसका हो सकता है विवर्तन का। और दूसरा आपने देखा होगा कि जैसे एक टॉर्च है, ठीक है, और टॉर्च के ऊपर मैं हाथ रख लूँ, उसे बंद कर दूं, तो कॉर्नर पे से ना लाइट निकलती है ना। वही एग्जांपल किसका होता है, विवर्तन का ही होता है, डिफ्लेक्शन का ही होता है, ठीक। जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मली इसका एग्जांपल देखना है, डायग्राम में देखना है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका एक पर्दा ले लिया हमने, ये पर्दा है, और इधर से कुछ सोर्स है जहाँ पे सूक्ष्म होल है, सूक्ष्म छिद्र बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइट आती है तो पर्दे पे जाके पड़ती है, ऐसे जो हमें दिखती है। मूल पथ इसका ये वाला होता है, लेकिन जाती है ऐसे है थीटा के एंगल पे, इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें नोट करने वाली बात आपकी ये होगी कि जैसे विवर्तन तरंगों का एक अभिलक्षण है, ठीक है, अभिलक्षण है। दूसरा, विवर्तन की घटना में पर्दा परियुक्त छिद्र का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की कोटि का होना चाहिए, की कोटि का होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं ग्रेटिंग अंतराल। क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग अंतराल, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटिंग गैप। ओके, इतनी बात समझ में आती है कि जो भी आप पर्दा प्रयुक्त कर रहे हो, ठीक है, तो जो उस छिद्र का आकार है वो कितना होना चाहिए, वो लैम्बडा की कोटि का होना चाहिए। कौन सी लैम्बडा, जो वेव उसके अंदर से आ रही है, ओके। ये बात ध्यान रखनी है। इसको आगे लेके चलते हैं तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। तो लिख सकते हैं विवर्तन के प्रकार। विवर्तन के प्रकार में क्या होता है, ये जो है आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार का होता है, ये दो टाइप इसके होते हैं। पहला पहला है इसमें फ्रेनल विवर्तन, फ्रेजनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रेनल का मतलब फ्रेजनल होता है, FRESSNLS, फ्रेनल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फ्रेनल विवर्तन ये एक टाइप होता है, ओके। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, इधर देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे, जब तरंग स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होते हैं, तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है, या कहते हैं, ओके, विवर्तन कहलाता है, ठीक भैया। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें नोट करके, कि इस विवर्तन का उपयोग जो हम करते हैं, इसका उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंग गार्गो के अध्ययन में किया जाता है। कर लेगी। तो इसमें ये होता है कि जब तरंग स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, मेन ध्यान रखना इसके अंदर, जो आपकी तरंग है, जो वेव है, जो सोर्स आपका, एक तरफ सोर्स होगा, एक तरफ पर्दा होगा, ठीक है। वो पर्दा और सोर्स जो विवर्तक वस्तु है आपकी, मान ली यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, तो इतनी दूरी पे मान के चलिए डी पे है, तो ये भी डी पर रखी होनी चाहिए, ठीक है। तब जो परिवर्तन आपका विवर्तन होगा वो फ्रेक्शनल होगा, ठीक। जैसे सेकंड टाइप में इसका हम देखें अगर, तो सेकंड टाइप में क्या होता है, जो बी होता है इसका, वो होता है आपका फ्रॉनहोफर,
फ्रोनहोफर विवर्तन, यानी कि फ्रोन को लिखते हैं ऐसे, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस विवर्तन में अब क्या होता है, जब तरंग स्रोत व पर्दा वस्तु से आभासी रूप से असीमित दूरी पर स्थित होते हैं, असीमित दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार उत्पन्न हुए विवर्तन को क्या बोलते हैं, फ्रोनहोफर विवर्तन कहते हैं। ये दोनों एक्चुअल में जो फिजिक्सिस्ट थे ना, उनके ही नेम है, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लैब में करके बताया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है ना। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे जो नोट करना है, इससे हम समतल तरंगाग्र जो होगा, समतल तरंगाग्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि भाई फ्रोनहोफर में हम कौन सी तरंगाग्र का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो समतल करते हैं, और फिनल मिक्सर करते हैं, गोलीय और बेलनाकार का। ठीक है भाई, हाँ, एक इसमें टॉपिक और आता है, यहाँ तक समझ में आती है बातें, कोई प्रॉब्लम? ओके, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, वो आता है एकल स्लिट के कारण प्रकाश का विवर्तन, है ना, है एकल स्लिट, सिंगल स्लिट भी बोलते हैं इसको, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे यहाँ से। ठीक है, के कारण प्रकाश का विवर्तन, इसमें जरा एक डायग्राम बनाना है, वो देखना। ठीक है, डायग्राम क्या बनना है, सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं, तो स्लिट तो मैंने कल बताया था, है ना, कि स्लिट तो हमारी कैसे खड़ी होती है, अभी देखो दोबारा कैसे खड़ी होती है सिंगल स्लिट। ये चलो मान के कि आपकी एक सिंगल स्लिट है। ठीक है, सिंगल स्लिट को मान के चलो कि आपका बीच में एक गैप है, ये एक स्लिट हो गया आपका यहाँ पे, और एक स्लिट आपकी यहाँ से बना, यहाँ से ये सिंगल स्लिट मान ली हमने। ठीक है, ये जो गैप है ना, ये बहुत छोटा सा गैप है, मैं समझाने के लिए बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से रेज आती है, अब रेज कैसे आती है, अब रेज इसमें जो है आपकी, वो मान के चलो कि यहाँ से तरंगाग्र आता है, तरंगाग्र का एक हिस्सा यहाँ पे क्या कहते होता है, एक आता है यहाँ से। ठीक है भाई, अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक लेंस यूज करना है, लेंस कौन सा यूज करना है, कौन सा करना है लेंस यूज, कॉन्वेक्स, यानी कि कौन सा, हाँ, ये वाला करना है, दिख रहा है लेंस, ये ऐसे कर लेना है, जो परीक्षा थोड़ा ध्यान दे, लंबा करके ऐसे। ठीक है, ये आपका लेंस है, और एक पर्दा यूज कर देना है, पर्दा आपका मान के चलो ये आपका पर्दा है, इधर लंबा चौड़ा पर्दा है। ठीक है, बस ये सारा समझ लो, और थ्योरी में अपना आप लिख दोगे। होता क्या है, होता ये है कि जैसे आपकी जो है रेज आती है, ठीक है, तो रेज आपकी इस स्लिट से टकराकर इस कॉर्नर पे मुड़ जाती है ऐसे। ठीक है, मुड़ गई, ऐसे ही नीचे की तरफ इस पर टक्कर मारती है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये दो रेस पे ध्यान दे, अब ये लेंस अपना काम करेगा, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन क्या करता है, ये इसको इस पॉइंट पे जाके टारगेट कर देता है, ऐसे ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करके इस पॉइंट पे टारगेट कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आती है भैया? दूसरी तरफ अगर हम चीज देखें, तो दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ इस पॉइंट से इधर की तरफ भी रेस जाएंगी, तो ये रेस सीधा सीधा निकल करके इस पॉइंट पी पे पहुंच जाती है, एक पे यहाँ मान लो पी यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से नीचे से पॉइंट लेकर करती है कहीं पे, और या इसको ऐसे मानो, इसको ऐसे ना करो, इस सेंटर से यहाँ गई पहले, यहाँ मान चलो हेड पे, और हेड से टक्कर मार के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गई, ये इधर पॉइंट पी पर आकर चली गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी एक रेज आती है, इस पर टक्कर मारती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके पॉइंट पी पर पहुंच जाती है। कोई समस्या? अब बस यहाँ तक कहानी खत्म होती है। अब देखो, मैंने ये माना आपका ये आपके तरंगाग्र है, जिसका नाम ये ए दे दिया, ये बी दिया, और इनकी बीच की दूरी, ये कोई तरंगाग्र की डिस्टेंस है इतनी, जो इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो स्मॉल ई होती है, और इस पे मैंने क्या करा, इसको मैंने पॉइंट एम दे दिया, इसको मैंने पॉइंट एन दे दिया, इसका नाम क्या है, सिंगल स्लिट। ठीक है, तो अब क्या होना है, हमने जो है एक एंगल से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पे, इस वाली रेज पे, यहाँ पे ये ठीक है, एंगल बना दिया। ओके, ये हमारा लेंस एल है, ये पॉइंट हमारा पी है, ये पॉइंट हमारा ओ है, इसका नाम है पर्दा, है ना। ये रेज का तो दिख रहा है कैसे कैसे आ रही है, तीर लगी रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है एक्स का जो मीडियन है, मीडियन तो लाइन इसकी ये वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो ये ओ आ रहा है, ये जो मीन है, ये सॉरी, ये मीन आ रहा है, ये उच्च यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे करना भाई, इसे रहने देना, ये रहने देना। ठीक है, तो ये जो मीन है, इसे बोलते हैं मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, मुख्य उच्चिष्ट मतलब मैक्सिमा, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, अब बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, और डायग्राम इसमें क्या करना है, लिखने की बात है तो कैसे लिखेगी भाई, हम लिखेंगे कि माना प्रकाश कैसा है, प्रकाश आपका एक वर्णी है।
यानी मोनोक्रोमेटिक है। ठीक है, कहना है कि माना एक किरणीय प्रकाश से प्रकाशित एक समतल तरंगाग्र, ये तरंगा कौन सा है? समतल तरंगाग्र है। कौन सा है? समतल तरंगाग्र है। ए बी जो है एकल झिल्ली है, ये एकल सिंगल स्लिट है, इस पे आपतित होता है जिसकी तरंग लैम्बडा है। ठीक है, ये क्या होता है? ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लेंस एल पर जाता है, जिससे नए तरंग स्रोत का कार्य स्टार्ट हो जाता है इस पॉइंट से। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के जो हमने द्वितीय तरंगिकाओं की बात करी थी वही काम होना है भाई। पहले इस स्लिट पे आया, इस स्लिट पे आया, तो इस स्लिट से सेकेंडरी जो तरंगिकाएं हैं उनका आगमन शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस द एंड में क्या लिखते हैं हम? इसमें लिखते हैं कि यदि, हाँ, इसमें लिखेंगे यदि जो आपकी सिंगल स्लिट है यानी जो एकल झिल्ली है ना, उसकी चौड़ाई क्या है? ई है ना, स्मॉल ई है, और जो विवर्तन हुआ है उसका विवर्तन कोण थीटा है। ठीक, तो तरंगिकाओं का जो पथांतर होता है, तो तरंगा के जो तरंग आपकी निकली है, तरंगिकाओं का जो पथांतर है वो आपका ई साइन थीटा होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, ठीक, क्या होता है? ई साइन थीटा होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमा की, किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमा, जिसको बोलते हैं उच्चिष्ट, वो कब होना है? वो कब होना है? तो मैक्सिमा उच्चिष्ट होगा हमारा जब ई साइन थीटा इजिकल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, जब ई साइन थीटा हमारा जीरो हो जाता है। और ऐसे ही जब हम करते हैं मिनिमा की बात, मिनिमा, निम्निष्ठ, जब ये करते हैं तो इस पे क्या होता है? ई साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस एम इंटू लैम्बडा हो जाती है, जहां पर एम की जो वैल्यू है वो आपकी 1 2 3 एंड 4 होनी है। ओके, अगर हमारा अगर हमारा थीटा बहुत ही छोटा हो, बहुत ही स्मॉल हो, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा के, है ना। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा? तो यहाँ पे रखेंगे हम ई थीटा इज इक्वल टू जाता है प्लस माइनस एम इंटू लैम्बडा के। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस एम लैम्बडा अपॉन में ई। ये स्थिति हमारी आएगी विवर्तन की, जो कोणीय स्थिति है विवर्तन की, वो ये आ जाएगी। तो एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू तो पता ही है 1 2 3, जब पुट करेंगे तो क्या आएगी? जब पुट करेंगे तो जो थीटा वन हमारा आएगा वो क्या आएगा? थीटा वन आएगा प्लस माइनस लैम्बडा अपॉन में ई। थीटा टू क्या आएगा? एम की वैल्यू रखो, 2 लैम्बडा अपॉन में ई। ऐसे ही थीटा थ्री क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3 लैम्बडा अपॉन में ई। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही इसमें एक प्रिंसिपल उच्च हेतु होता है, मुख्य उच्च हेतु जो होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें कर लेंगे, नेक्स्ट डाल देंगे, उसको बोलते हैं गौण, गौण उच्चिष्ट हेतु। उसमें क्या करेंगे? उसमें कंडीशन लगाएंगे हम, ये कंडीशन लगाएंगे उसमें कि जो ई साइन थीटा होता है हमारा वो होता है प्लस माइनस 2m+1 लैम्बडा बाई 2। अभी रिसेंटली हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी, है ना। थीटा की वैल्यू हो जाती है, अब ये तो हमारा क्या है? साइन थीटा, तो लगभग लगभग थीटा के इक्वल है, तो ई थीटा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2m+1 इंटू में लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। तो जब पता करेंगे कौन स्थिति भाई, अब इसमें जो m की वैल्यू 1 2 3 पुट करो, तो बताओ थीटा वन क्या आएगा? तो थीटा वन क्या आएगा? यहाँ रखो वन की वैल्यू, 2 1 2 1 3 यानी कि 3 लैम्बडा बाई 2 ई आ जाएगा। ऐसे थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे, 2 2 4 1 5 प्लस माइनस 5 लैम्बडा बाई 2 ई आ जाएगा। ऐसे ये निकल जाती है। जब ये चीज देखते हैं तो इसका एक डायग्राम बन के आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका ये आता है डायग्राम बन के, जो ग्राफ बन के आता है निम्नलिखित गुण का या मुख्य उच्चिष्ट का, तो ये ऐसे आता है। ये एक हमारा लाइन है। ठीक है, तो इसमें हमने पॉइंट लगा दिए, पॉइंट लगा दिए, बीच में आ गया जीरो हमारा। ठीक है, इधर हमारा हो गया लैम्बडा बाई ई, इधर हमारा हो गया 2 लैम्बडा बाई ई, इधर 3 लैम्बडा बाई ई, ऐसे बढ़ता जा रहा है आगे तक। ऐसे इधर बढ़ रहा है लैम्बडा बाई ई माइनस 2 लैम्बडा बाई ई, ऐसे ही माइनस 3 लैम्बडा बाई ई। तो जो वेव चलती है वो ऐसे चलती है, कुछ यहाँ पे टकराएगी, बीच में ऊपर उठेगी, फिर यहाँ पे नीचे दब जाएगी। ये मिल रही है इससे, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है अभी, फिर इससे उठ जाएगी, फिर एक सेंटर पे जाके ना ऐसे होती 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 फिर ऐसे उठ जाएगी, फिर एक सेंटर पे जाके बहुत पीक लेगी, पीक से फिर ऐसे उठेगी, फिर ऐसे उठेगी, और फिर ऐसे उठते उठते नीचे की तरफ ढल जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिला के ऐसे चलती है, ये ऐसे ऐसे चलती है। ठीक है, पहाड़ी की तरह पहाड़ी की तरह ऐसे चलती है। तो ये डायग्राम भी ध्यान रखना भैया। ठीक है, आई बात समझ में? तो भैया ये था आपका विवर्तन। ओके, अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है आपका लास्ट, वो है कौन सा? पोलराइजेशन, है ना। एंड इसको लास्ट टॉपिक को हम करेंगे कल। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपने देखा होगा कि, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। जैसे कि हम लिखते हैं जब कोई तरंग किसी अत्यंत, मतलब बहुत छोटा वाला है, ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म बोलते हैं, सदृश अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है, तो वह अपने मूल पथ से आंशिक रूप से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। ठीक है, इस घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। ये तो इसकी होगी परिभाषा। ठीक है भैया, तरंगों का विवर्तन
कहते हैं। जैसे इसका एक चीज़ बता मुझे, अगर इसका मैं एग्जांपल नॉर्मली देखना हो तो इसको ऐसे मान के चल सकती है कि जैसे कि अ, एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, ओके, और कमरे के अंदर छोटे छोटे से बिल्कुल ब्लैक ब्लैक अंधेरा अंधेरा है पूरा, और उसके अंदर एक छोटा सा होल टाइप हो रखे हैं, ठीक है। तो लाइट क्या होता है इसके अंदर से आती है ना, वो दिखती है हमें, दिखती है ना। एक तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है विवर्तन का, और दूसरा आपने एक देखा होगा कि जैसे एक टॉर्च है, ठीक है, और टॉर्च के ऊपर मैं हाथ रख लूँ, उसे बंद कर दूं, तो कॉर्नर पे से ना लाइट निकलती है ना। वही एग्जाम्पल किसका होता है, विवर्तन का ही होता है, डिफ्लेक्शन का ही होता है। ठीक। जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मली इसका एग्जाम्पल देखना है, डायग्राम में देखना है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका एक पर्दा ले लिया हमने, ये पर्दा है, और इधर से कुछ सोर्स है जहाँ पे सूक्ष्म होल है, सूक्ष्म छिद्र बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइट आती है तो पर्दे पे जाके पड़ती है ऐसे, जो हमें दिखती है। मूल पथ इसका ये वाला होता है, लेकिन जाती है ऐसे है थीटा के एंगल पे, इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन। आई बात समझ में। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, इसमें नोट करने वाली बात आपकी ये होगी कि जैसे विवर्तन तरंगों का एक अभिलक्षण है, ठीक है, अभिलक्षण है। दूसरा, विवर्तन की घटना में पर्दा परियुक्त छिद्र का आकार तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की कोटि का होना चाहिए, की कोटि का होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, इसे इसे बोलते हैं ग्रेटिंग अंतराल। क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग अंतराल, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटिंग गैप। ओके, इतनी बात समझ में आती है कि जो भी आप पर्दा प्रयुक्त कर रहे हो, ठीक है, तो जो उस छिद्र का आकार है वो कितना होना चाहिए, वो लैम्ब्डा की कोटि का होना चाहिए। कौन सी लैम्ब्डा, जो वेव उसके अंदर से आ रही है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। इसको आगे लेके चलते हैं तो ये हमारा दो प्रकार का होता है। तो लिख सकते हैं विवर्तन के प्रकार, विवर्तन के प्रकार में क्या होता है, ये जो है आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, ये दो टाइप इसके होते हैं। पहला पहला है इसमें फ्रेनल विवर्तन, फ्रेजनल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्रेनल का मतलब फ्रेजनल होता है, FRESSNLS, फ्रेनल डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, फ्रेनल विवर्तन, ये एक टाइप होता है। ओके, फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है, इधर देख लेते हैं, इसमें लिखेंगे जब तरंग स्रोत एवं पर्दा विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर होते हैं, तो पर्दे पर प्राप्त विवर्तन फ्रेनल विवर्तन कहलाता है या कहते हैं। ओके, विवर्तन कहलाता है, ठीक भैया। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें नोट करके, कि इस विवर्तन का उपयोग जो हम करते हैं, इसका उपयोग गोलीय एवं बेलनाकार तरंगगार्गों के अध्ययन में किया जाता है। कर लेगी। तो इसमें ये होता है कि जब तरंग स्रोत और पर्दा विवर्तक वस्तु से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, मेन ध्यान रखना, जो आपकी तरंग है, जो वेव है, जो सोर्स आपका, एक तरफ सोर्स होगा, एक तरफ पर्दा होगा, ठीक है। वो पर्दा और सोर्स जो विवर्तक वस्तु है आपकी, मान ली यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, तो इतनी दूरी पे मान के चलिए डी पे है, तो ये भी डी पर रखी होनी चाहिए, ठीक है। तब जो परिवर्तन आपका विवर्तन होगा वो फ्रेशनल होगा, ठीक। जैसे अब सेकंड टाइप में इसका हम देखें अगर, तो सेकंड टाइप में क्या होता है, जो बी होता है इसका, वो होता है बच्चे आपका फ्रोनहोफर, फ्रोनहोफर विवर्तन, यानी कि फ्रोन को लिखते हैं ऐसे, फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस विवर्तन में आपका क्या होता है, जब तरंग स्रोत व पर्दा वस्तु से आभासी रूप से असीमित दूरी पर स्थित होते हैं, असीमित दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार उत्पन्न हुए विवर्तन को क्या बोलते हैं, फ्रोनहोफर विवर्तन कहते हैं। ये दोनों एक्चुअल में साइंस जो फिजिक्सिस्ट थे ना, उनके ही नेम है, उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लैब में करके बताया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है ना।
अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे जो नोट करना है, इससे हम समतल तरंगाग्र जो होगा, समतल तरंगाग्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें एमसीक्यू बन सकता है कि भाई फ्रॉनहोफर में हम कौन सी तरंगाग्र का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो समतल करते हैं, और फिनल मिक्सर करते हैं, गोलीय और बेलनाकार का। ठीक है भाई। हाँ, एक इसमें टॉपिक और आता है, यहाँ तक समझ में आती है बातें, कोई प्रॉब्लम? ओके, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है एकल स्लिट के कारण प्रकाश का विवर्तन, है ना? है एकल स्लिट, सिंगल स्लिट भी बोलते हैं इसको, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे यहाँ से। ठीक है, के कारण प्रकाश का विवर्तन। इसमें जरा एक डायग्राम बनाना है, वो देखना। ठीक है, डायग्राम क्या बनना है, सिंगल स्लिट की बात कर रहे हैं तो स्लिट तो मैंने कल बताया था, है ना, कि स्लिट तो हमारी कैसे खड़ी होती है, अभी देखो दोबारा कैसे खड़ी होती है।